बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 जुलाई 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 137वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। एक बार फिर से ये तनाज़ा आलमी जंग के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा फैसला जिसे गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो उस फैसले को वापस लेने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब उस फैसले को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और उस पर रूस का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल आपको रीसेंट अपडेट्स बता दूं। खार्किव का जो रीजन है, जब 24 फरवरी को ये तनाज़ा जंग स्टार्ट हुई थी तो दो शहरों का घेराव किया था मॉस्को की रशिया की फोर्सेस ने, एक कीव का और एक खार्किव का। एक यूक्रेन का दारुल हुकूमत, यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर कीव, और दूसरा यूक्रेन का दूसरे नंबर का इंपॉर्टेंट और बड़ा शहर ईस्टर्न यूक्रेन का शहर खार्किव। तो खार्किव में एक बार फिर से मॉस्को की फोर्सेस ने पेशकदमी स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा शेलिंग फायरिंग खार्किव के अंदर रिपोर्ट हुई, क्योंकि डॉनबास रीजन ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है। अब रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं। थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि खार्किव को भी रशिया की फोर्सेस जो हैं वो कैप्चर करेंगी, कंट्रोल करेंगी, यानी कि पूरा ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मिकोलिएव का इलाका है, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है ये, इसके साथ ओडेसा है, ओडेसा लास्ट इलाका है जो कि सदर्न यूक्रेन पूरा रशिया जो है वो कंट्रोल कर लेगा और यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा अगर मिकोलिएव और ओडेसा को भी रशिया कंट्रोल कर लेता है। तो खार्किव के अंदर 3 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हुई, दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। मिकोलिएव में इसी तरह कैजुअलिटीज़ सामने आई। तो रशिया का ऑपरेशन जो है वो दो अतराफ की जानिब पड़ रहा है, एक ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर खार्किव की जानिब और दूसरा सदर्न यूक्रेन की साइड पर ट्रांसनिस्ट्रिया की जानिब जो कि मलदोवा का इलाका है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के सदर ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई रशिया की जानिब से और रशिया ने रिलैक्स कर दी सिटीजनशिप। यूक्रेन के शहरियों के लिए रशिया के सिटीजनशिप को रिलैक्स कर दिया गया। पहले ये जो कानून था ये सिर्फ लागू था डॉनबास रीजन के जो एथनिक रशियंस हैं उन पर, कि वो रशियन सिटीजनशिप जो है वो इजीली ले सकते थे, प्रोसेस आसान था। तो अब रशिया की जानिब से एक और इम्पॉर्टेंट फैसला सामने आया कि पूरे यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं वो रशिया की शहरियत इजीली ले सकते हैं। अब जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है उन्हें रशिया की सिटीजनशिप, उन इलाकों में रहने वाले लोगों को, एथनिक रशियंस को रशिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। और रशिया की सिटीजनशिप मैं आपको बताऊं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जब अमेरिका में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे रशियंस भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि अमेरिका में रशियंस क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में स्कॉलरशिप अचीव करके पढ़ने के लिए आए हुए हैं। लेकिन कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये एक्चुअली रशियन सिटीजन्स नहीं हैं, बल्कि उन इलाकों, उन ममालिक के लोग थे जो कि रशिया से टूटे हुए ममालिक हैं, जो कि प्रोमिनेंट नहीं है। वो अपने आप को रूसी कहने में फ़ख्र महसूस करते थे और उनसे जब हम पूछते थे दीगर ममालिक के लोग कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो वो हमें कहते थे कि हम रशियन हैं, ताकि अगले बंदे पे इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो रशिया की जो सिटीजनशिप है वो कोई आम बात नहीं है। ये जो ममालिक हैं, रशिया से टूटे हुए ममालिक के जो लोग हैं, वो रशिया की सिटीजनशिप बताने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अगर एक ईजी प्रोसेस के तहत रशिया की सिटीजनशिप मिले तो ये जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का मूव है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो चेंज की गई है सिटीजनशिप के प्रोसेस को ईजी करने के लिए, इसका मतलब आप समझ जाएंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये फैसला इस वक्त में कि जब जंग 137वें रोज़ में दाखिल हुई है, इस वक्त ये फैसला क्यों किया गया। रूस ने एक और इम्पॉर्टेंट फैसला किया। रशिया ने एक पार्लिमानी सेशन बुलाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है, जो कि इस जंग के दौरान पहली मरतबा बुलाया गया है। इस सेशन का एजेंडा क्या होगा, इसमें गुफ्तगू क्या होगी, अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आई। फिलहाल यही बताया गया कि 15 जुलाई को पार्लियामेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होगा रशिया का। यूक्रेन की साइड में आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न वेपन जो यूरोपियन यूनियन, नेटो ममालिक प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और ये कहा कि हम रशिया को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, तो आप हमें ये वेपन प्रोवाइड करते रहें। फिर एक खबर ये सामने आई कि यूक्रेन इस वेपन को, इस लीथल वेपन को, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यूक्रेन का जो टारगेट है वो है सदर्न यूक्रेन के जो इलाके हैं, ज़पोरेज़िया का इलाका है, मरियोपोल का इलाका है, खिरसोन का इलाका है,
इन इलाकों को यूक्रेन ने वापस लेना है। ऐसा क्यों है? वो साइड है एथनिक रशियंस की साइड, वो साइड है ईस्टर्न यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, डॉनबास रीजन, लुहांस्क, डोनेट्स्क। उन्हें वापस से लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा एथनिक रूसी रहते हैं। डॉनबास रीजन के लोग मॉस्को की फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरा, सदर्न यूक्रेन को वापस लेने का मकसद ये है कि सदर्न यूक्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के सर्वाइवल के लिए। सारे पोर्ट सिटीज़ हैं, मरियोपोल का जो शहर है, खिरसोन का जो शहर है, ओडेसा का जो शहर है, ये सारे पोर्ट सिटीज़ हैं। और अगर ये शहर रशिया कंट्रोल कर लेता है, जो सदर्न यूक्रेन की साइड पर हैं, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी की साइड पर हैं, तो फिर यूक्रेन एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाएगा। यूक्रेन जो कि गंदम की पैदावार में बहुत बड़ा मुल्क है, कॉर्न की पैदावार में, मकई की पैदावार में बहुत बड़ा मुल्क है, और ये जो पोर्ट्स हैं वो यूक्रेन को एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनाती हैं। यूक्रेन का जो जीडीपी का 25% है वो ओडेसा शहर से जाता है, जिसकी पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन का ये मंसूबा है कि यूक्रेन लीथल वेपन मजीद जब प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि G7 कंट्रीज़ नेटो समिट के अंदर जो फैसले हुए उसमें यही कहा गया कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स, यूक्रेन को ये ममालिक मदद, इमदाद, असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करते रहेंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ की बात करें तो अमेरिका की जानिब से इस तरह के ऐलानात सामने आए हैं, और ये ऐलानात आगे भी सामने आते रहेंगे। जो कि यूक्रेन ने कहा कि सदर्न यूक्रेनियन सिटीज़, उन्हें हम, रशिया जो कंट्रोल कर चुका है, उन्हें हम वापस छुड़वाएंगे। तो आप रशिया पर पाबंदियों का सिलसिला, हमें मदद, इमदाद प्रोवाइड करने का सिलसिला और सैंक्शंस का सिलसिला, जो भी आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं, जिस तरह का जर्मनी का फैसला सामने आया कि जर्मनी ने ये कहा कनाडा को कि रशिया, हमें गैस का प्रेशर ठीक नहीं आ रहा, तो रशिया की जो टरबाइन जो रिपेयर होने के लिए कनाडा गई हुई है, तो जर्मनी की कंपनी है कनाडा के अंदर, तो जर्मनी ने कहा कि उसे वो टरबाइन वापस दे दो। तो यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया इस तरह के फैसलों पर कि इस तरह से आप सैंक्शंस पर रिलैक्स ना करें रशिया को, वरना फिर एक एक करके तमाम यूरोपियन कंट्रीज सैंक्शंस पर रिलैक्सेशन देने लग जाएंगे रशिया पर। फिर क्या फ़ायदा हुआ इन सैंक्शंस का? तो अब लिथुआनिया, जिसने सैंक्शंस आयद की थी रशिया पर, मैंने डिटेल के साथ 2-3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया, लिथुआनिया ने पाबंदियां आयद की थी रशिया के ट्रांजिट रूट पर। यह आपको मैप नजर आ रहा होगा, रशिया एक जानिब आपको नजर आ रहा है, दूसरी जानिब एक इलाका है कलिनिनग्राड। ये रशिया का ओब्लास्ट है, ये रशिया का एक रीजन है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया के साथ नहीं मिलता। इस पर मैं इसकी तारीख के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर देता हूँ, वो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। खैर, लिथुआनिया ने ये ट्रांजिट रूट बंद कर दिया था रशिया के लिए, क्योंकि रशिया अपने इस ओब्लास्ट तक पहुँचता था बरास्ता लिथुआनिया। तो लिथुआनिया ने ट्रांजिट रूट बंद किया रशिया का कलिनिनग्राड के लिए, और ये कहा कि यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों की वजह से हम मजबूर हैं। रशिया और बेलारूस ने बाल्टिक सी के अंदर ड्रिल्स करना स्टार्ट कर दी। रशिया और बेलारूस के हवाले से ये खबरें सामने आने लगीं कि रशिया और बेलारूस कलिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और एक्चुअली वो रास्ता जो है वो सबको पता है, और उस पर इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कशन स्टार्ट होने लग गई कि अगर रशिया और बेलारूस स्वाल्की गैप का रास्ता इख्तियार करते हैं कलिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए, तो फिर ये आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि स्वाल्की गैप का जो इलाका है, मैं एंड स्क्रीन पर आपको दे दूंगा, स्वाल्की गैप की तारीख के हवाले से भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। स्वाल्की गैप का जो इलाका है ये एक्चुअली पोलैंड है, ये नेटो टेरिटरी है, ये पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है, और अगर इस बीच के रास्ते को रशिया बरास्ता बेलारूस इस्तेमाल करे तो कलिनिनग्राड तक डायरेक्ट पहुंच सकता है। और ये जो डिपेंडेंसी है लिथुआनिया पर या बाल्टिक स्टेट्स पर, ये डिपेंडेंसी रशिया की ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की ड्रिल्स सामने आई, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई रशिया और बेलारूस की, कि ये लगने लगा था कि स्वाल्की गैप की जानिब ये दोनों ममालिक बढ़ेंगे, और अगर ये दोनों ममालिक स्वाल्की गैप की जानिब बढ़े तो फिर ये तनाज़ा, ये जंग जो है वो आलमी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि स्वाल्की गैप एक नेटो टेरिटरी है। तो लिथुआनिया, उसने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की थी कि ये मामला स्वाल्की गैप और आलमी जंग की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप रशिया को रिलैक्स करें, और इसके जो कलिनिनग्राड के लिए जो ट्रांजिट रूट है ये हम खोल देते हैं, ताकि मामला जो है वो रशिया और यूक्रेन जंग तक ही रहे, रशिया और नेटो जंग में कन्वर्ट ना हो। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन गौर कर रहा है कि लिथुआनिया को इतनी रिलैक्सेशन दे दी जाए कि वो रशिया पर इस तरह की पाबंदी आयद ना करे, जिससे बाल्टिक स्टेट्स को ख़तरा हो सकता है रशिया और बेलारूस से। लेकिन आज लिथुआनिया की जानिब से G7 समिट, नेटो समिट के बाद जिस तरह के फैसले किए गए, जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई, बोरिस जॉनसन ने भी कहा,
जो बाइडन ने भी कहा कि रशिया को हमने रिलैक्स नहीं करना। अगर रशिया के सामने हमने घुटने टेक दिए इस वक्त तो फिर रशिया, व्लादिमीर पुतिन पूरी सोवियत यूनियन को बहाल कर लेंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा, तो हमने रशिया को रिलैक्स नहीं करना। तो लिथुआनिया ने आज एक और फैसला सुनाया, जो उसने पाबंदियां आयद की थी, रशिया के ट्रांजिट रूट्स बंद किए थे और कुछ स्पेसिफिक गुड्स थी जिन पर पाबंदी आयद की गई थी कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस आप फ्ला गुड्स अपने इस ओब्लास्ट तक हमारी टेरिटरी से नहीं गुजार सकते। तो आज उन गुड्स की लिस्ट में इजाफा कर दिया और लिथुआनिया ने ये कहा कि अब आप ये चीज़ें भी, इनके अलावा जो पहले पाबंदियां आयद की गई थी, कोल था उसमें, फिर प्लास्टिक गुड्स थी, फिर स्टील गुड्स थी, उनके अलावा मजीद एक लिस्ट जारी की गई है लिथुआनिया की जानिब से और रशिया को बताया गया कि आप ये चीज़ें भी हमारी टेरिटरी से अपने ओब्लास्ट क्लिनिनग्राड तक नहीं पहुंचा सकते। इस फैसले पर क्लिनिनग्राड की जानिब से रिएक्शन सामने आया। क्लिनिनग्राड रशिया के उस रीजन के जो गवर्नर हैं, उन्होंने रशिया से रिक्वेस्ट की, व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट की कि आप बाल्टिक स्टेट्स के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो हैं वो मुनक़ता कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि इस तरह के फैसले लिथुआनिया की जानिब से सामने आ रहे हैं, इन पर सख्त रद्द-ए-अमल बनता है। व्लादिमीर पुतिन ने पहले लिथुआनिया को वार्न किया था कि लिथुआनिया की ये पाबंदियाँ, क्योंकि रशिया और लिथुआनिया के दरमियान क्लिनिनग्राड के इन ट्रांजिट रूट्स के ऊपर एक सेपरेट मुआहिदा है और उस मुआहिदे में दोनों ममालिक ने ये तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुआहिदे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब फ़र्क पड़ने लगा। यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की आड़ लेते हुए लिथुआनिया ने इन ट्रांजिट रूट्स पर पाबंदी आयद की, जिन ट्रांजिट रूट्स के लिए रशिया और लिथुआनिया के दरमियान एक सेपरेट मुआहिदा है। तो लिथुआनिया की जानिब से मजीद पाबंदियां आयद करने के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेंको, उनके दरमियान गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये कहा कि हम बाल्टिक स्टेट्स को इन पाबंदियों का जवाब देंगे। और बाल्टिक स्टेट्स को जवाब किस अंदाज में दिया जा सकता है वो कमेंट्स बॉक्स में जो मैंने वीडियो पिन की हुई है और एंड स्क्रीन पर जो वीडियो दी हुई है वो आप लाजमी देखें, आपको समझ आएगी कि रशिया और बेलारूस क्या कर सकते हैं क्लिनिनग्राड तक पहुंचने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट रशिया और बेलारूस की जानिब से सामने आई कि हम बाल्टिक स्टेट्स को जवाब देंगे, तो किस तरह से जवाब दे सकते हैं रूस और बेलारूस, ये उन वीडियोस में डिटेल के साथ मैं बता चुका हूं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी के बाद अब इटली की गैस का प्रेशर भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इटली की जानिब से भी अब स्टेटमेंट सामने आने लगे हैं कि हमें गैस प्रॉपर नहीं मिल रही। तो जो बाइडन इस मसले के हल के लिए निकल रहे हैं सऊदी अरब के दौरे पर, रवां हफ्ते ही वो जाएंगे, सऊदी अरब का दौरा करेंगे, इसराइल का भी दौरा करेंगे। एक्चुअली उनके दौरे का मकसद है यूरोपियन यूनियन की रशिया पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है। जो रशिया पर डिपेंड करता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ एनर्जी को लेकर, तो उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं जो बाइडन। अगर जो बाइडन को यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए कोई अल्टरनेट मिल जाता है, सऊदी अरब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाता है, फिर जो बाइडन, जिस तरह की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेलारूस ने जारी की थी कि जो बाइडन अमेरिका, वेस्ट, नेटो कंट्रीज़ बेलारूस पर और रशिया पर एक्चुअली हमले का मंसूबा बना रहे हैं, तो ये कमज़ोरी अगर जो बाइडन दूर करने में कामयाब हो जाते हैं, दौरा सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के सदर जो बाइडन का। लेकिन कोई पॉजिटिव, जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, जो थिंक टैंक कह रहे हैं, कोई पॉजिटिव ये विजिट नहीं रहेगा, चाहे सऊदी अरब हो चाहे इसराइल हो। ये आखिरी कोशिश है जो बाइडन की, जो वो करने के लिए निकल रहे हैं रवां हफ्ते सऊदी अरब और इसराइल के दौरे पर। देखेंगे कि दौरा कितना फ्रूटफुल साबित होता है, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।